हेलो मेरे प्यारे प्यारे एस्पायरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं नेहा चौहान मोस्ट वेलकम करते हैं आप सभी का विजडम क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और शानदार ही जो है पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेके आई हूँ, एक गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन से पता लग गया होगा कि बीटीएससी बिहार स्टाफ नर्स का जो वैकेंसी का पेपर था उसका रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है, उसका स्कोर कार्ड जो है वो आउट हो चुका है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे हमें पूछ रहे थे कि स्कोर कार्ड कब आ रहा है मैम, स्कोर कार्ड कब आ रहा है। तो जिस घड़ी का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी जो है वो आ चुकी है। जी हाँ, बीटीएससी स्टाफ नर्स का जो वैकेंसी का पेपर है उसका रिजल्ट आ चुका है, इसका स्कोर कार्ड आ चुका है। तो इस वीडियो में हम यही बताने वाले कि आपको स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है, और कैटेगरी के हिसाब से आपका स्कोर कार्ड कितना होना चाहिए। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको जो है जब आप गूगल पे जाओगे तो आपको जो है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन जो है आपको गूगल पे डालना है। ठीक है, या फिर आप डाल सकते हैं ये वेबसाइट, ठीक है, जिसका नाम है बीटीएससी बिहार government.in। ये आपको क्या है गूगल पे डालना है। ठीक है, जिससे जो है ये इंटरफेस जो है आपको दिखेगी। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो पेज है आपको दिखने को मिलेगी। देन उसके बाद में आपको कहाँ जाना है, व्हाट्स न्यू में आपको जाना है। ठीक है, जिसमें आपको ये दिख रहा होगा व्यू स्कोर कार्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 23 सॉरी 23/2025 स्टाफ नर्स में आपको इस में जाना है। ठीक है, इस पॉइंट में जाना है। देन उसके बाद में इस पॉइंट में जाने के बाद में आपको एक इंटरफेस जो है ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, जिसमें आपको दिखाई देगा व्यू स्कोर कार्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 2025 स्टाफ नर्स, जिसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, लिंक, एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड डॉक्यूमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको इसका नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप डॉक्यूमेंट में जाके इसका जो है पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन। और अगर आपको अगर स्कोर कार्ड जो है आपको देखना है तो आप लिंक में जाकर इस लिंक पे क्यों क्लिक करेंगे। ठीक है, जिसमें क्या लिखा हुआ है व्यू स्कोर कार्ड। ठीक है, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा इंटरफेस या फिर ऐसा जो है पेज देखने को मिलेगा जिसमें क्या लिखा हुआ है लॉगिंग फॉर एग्जाम या फिर असेसमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है, जिसमें आपको आपका एप्लीकेशन नंबर या फिर लॉगिन आईडी आपको डालनी है। ठीक है, इसमें आपको डाल देना आपकी लॉगिन आईडी या फिर एप्लीकेशन जो नंबर है वो आपको इसमें एंटर करना है। देन उसके बाद में आपको पासवर्ड डालना है आपका। देन उसके बाद में जो भी कैप्चा आएगा उसको यहाँ पे आपको एंटर करना है। ठीक है, एंटर करने के बाद में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको जो है स्कोर कार्ड आपका शो हो जाएगा। ठीक है, स्कोर कार्ड आपको शो हो जाएगा। इसके बाद में नाउ बात कर ले कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से जो मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स है वो कितने होने चाहिए। ठीक है, बीटीएससी के अकॉर्डिंग। ठीक है, बीटीएससी के अकॉर्डिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बात कर ले, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर अदर स्टेट के अंदर आते हो, अदर स्टेट जैसे कि राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हो तो आपका मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स कितना होना चाहिए 40%। ठीक है, ये 40% भी है और 40 मार्क्स भी है, क्योंकि आपका जो पेपर था 100 मार्क्स में से आया था। कितने मार्क्स में से आया था 100 मार्क्स में से आया था। ठीक है, या फिर 100% भी बोल सकते हैं इसको, 100% या फिर 100 मार्क्स का पेपर आया था आपका। ठीक है, जिसमें से आपको कितने मार्क्स लाने हैं 40% जी मार्क्स लेके आने हैं। कितने मार्क्स लेके आने हैं 40% या फिर 40 मार्क्स आपको लेके आने हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो या फिर अदर स्टेट के हो या फिर राजस्थान, यूपी, एमपी के हो तो आपको कितने मार्क्स लाने हैं 100 में से 40 मार्क्स जो है आपको लेके आने हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करें, अगर आप बैकवर्ड कास्ट, ठीक है, बीसी कास्ट, ठीक है, बैकवर्ड कास्ट के हो तो आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं 36.5% जो है आपको मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, तभी आप क्वालिफाइड कहला पाओगे। ठीक है, कहला पाओगे। ठीक है, 36.5% जो है आपको मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, तभी आप जो है क्वालिफाइड कहला पाओगे। नाउ नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट कैटेगरी की, जिसका नाम है एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट या फिर ईबीसी। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको 34% जो है या फिर 34 मार्क्स लाना
बहुत ज्यादा कंपलसरी है, ठीक है, तभी आप क्वालिफाइड कहला पाओगे, ठीक है। 100 में से आपको कितने मार्क्स लेके आने, 34 मार्क्स जो है लेके आने, तभी आपकी मार्कशीट या फिर स्कोर कार्ड के अंदर जो है पास लिखा हुआ आएगा या फिर क्वालिफाइड लिखा हुआ आएगा। अगर आप 34 या फिर 40 या फिर 36.5% से कम लेके आते हो तो आप जो है फेल या फिर नॉट पास जो है लिखा आएगा आपके स्कोर कार्ड में। नॉन नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर लें तो नेक्स्ट कैटेगरी है SC ST या फिर वुमेन या फिर डिसेबल कैटेगरी के अंदर आते हो, ठीक है। कौन कौन सी कैटेगरी है, SC ST वुमेन, अगर महिला हो आप या फिर आप डिसेबल कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको कितने मिनिमम मार्क्स लेके आने, ठीक है, कितने मिनिमम मार्क्स लेके आने, 32% आपको लेके आने हैं। मतलब कि 32 मार्क्स लेके आने, कितने में से, 100 में से आपको कितने मार्क्स लेके आने। अगर आप महिला हो या फिर ST SC की कैटेगरी में हो या फिर डिसेबल कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको कितने मार्क्स लेके आने, 32% या फिर 32 मार्क्स लेके आने। ओवरऑल कितने में से, 100 में से कितने लेके आने, 32 मार्क्स लेके आने हैं। नाउ बात करेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट की, ठीक है। ये हो गई हमारी एक मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स जो थे, ठीक है, की कैटेगरी के हिसाब से आपको कितने मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स लेके आने थे, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि इतने मार्क्स तो आपको लाने थे, इससे अगर कम लाते हो तो आप फेल हो, अगर इससे ज्यादा लाते हो तो आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। नाउ बात करें फाइनल मेरिट लिस्ट की, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या मतलब है, अगर आप मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स से 2-3 मार्क्स जो है ज्यादा लेके आते हो, ठीक है, 2-3 मार्क्स जो है ज्यादा लेके आते हो, मतलब कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो या फिर EWS कैटेगरी के हो या फिर अदर स्टेट से हो, ठीक है, राजस्थान MP UP के हो या फिर अदर स्टेट के हो, तो आपको कितने मार्क्स लेके आने थे, 40% पास होने के लिए लेके आने थे, ठीक है। नो 40% जो है वो क्वालिफाइड मार्क्स है, मिनिमम मार्क्स है, ठीक है। तो 2-3 जो है मार्क्स ज्यादा लेके आने हैं आपको, तभी आप फाइनल लिस्ट में आओगे, फाइनल मेरिट लिस्ट में आओगे, ठीक है। तो अगर आप जनरल EWS या फिर अदर स्टेट में आते हो, अदर कैटेगरी में आते हो, ठीक है, अदर स्टेट की कैटेगरी में आते हो, तो आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए 43% या फिर 43 मार्क्स लेके आने ओवरऑल 100 में से, तभी आप जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में आ पाओगे। नाउ बात कर ले बैकवर्ड कास्ट की, ठीक है, BC कास्ट की या फिर बैकवर्ड कास्ट की। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट कितने लेके आने, 39% जो है आपको लेके आने 100 में से, ठीक है। ओवरऑल 100 में से कितने लेके आने, 39% लेके आओगे, तब आपका फाइनल जो है सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, अगर आप बैकवर्ड कास्ट के अंदर आते हो। नाउ नेक्स्ट कास्ट की बात करें तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट की अगर बात करें, अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट का मार्क्स कितना होना चाहिए, 37%, 37% होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, 37% या फिर 37 मार्क्स आपका होना चाहिए, ठीक है। किस कैटेगरी की बात करें हम, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट की। नाउ बात कर ले अगर आप ST SC या फिर आप वुमेन हो, ठीक है, या महिला हो या फिर आप डिसेबल की कैटेगरी में आते हो, तो आपको कितने मार्क्स लाने हैं, ठीक है, पास होने के लिए या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए कितने मार्क्स लेके आने हैं, 35% जो है वो लेके आने हैं, 35 मार्क्स लेके आने हैं ओवरऑल 100 में से, ठीक है, ओवरऑल 100 में से। मतलब कि फाइनल मेरिट लिस्ट में कितने मार्क्स लेके आने हैं आपको, 2 से 3 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आने हैं, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइड जो लिस्ट थी आपकी, ठीक है, जो हमने पहले देखा था, ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइड जो मार्क्स थे आपके, ठीक है, जैसे कि जनरल EWS और अदर स्टेट की कितनी थी, 40% थी, ठीक है। इसमें 40% में अगर 2-3 मार्क्स अगर ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो आप फाइनल लिस्ट में आ जाते हो, ठीक है। अगर 43 मार्क्स लेके आते हो तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाओगे, ठीक है। नाउ बात करें बैकवर्ड कास्ट की तो इसमें मिनिमम कितने थे, 36.5 थे। अगर आप 2-3 मार्क्स जो है वो ज्यादा लेके आते हो, 39 मार्क्स लेके आते हो, ठीक है, तो आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। नाउ बात करें अगर आप एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के अंदर आते हो तो जो है अगर आपके 34 मार्क्स है, ठीक है, क्वालिफाइड के लिए, ठीक है, तो आपको 2-3% जो है वो ज्यादा लेके आने पड़ेंगे इस कास्ट के लिए, इस कैटेगरी के लिए। तो आप अगर 37 लाते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ST SC वुमेन या फिर डिसेबल की कैटेगरी में आते हो तो आपका जो मिनिमम स्कोर था वो 32 था, और अगर आप फाइनल लिस्ट में आते हो तो आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे, यहाँ पे 35 मार्क्स चाहिए होंगे, कितने में से, 100 में से, क्योंकि पेपर जो है वो आपका 100 का ही हुआ था, ठीक है, 100 मार्क्स का हुआ था, ठीक है। कितने मार्क्स का हुआ था, 100 मार्क्स का हुआ था, ठीक है। तो ये आज का हो गया, ठीक है,
BTSC बिहार स्टाफ नर्स का जो है स्कोर कार्ड था ये, कि हम इसमें हमने सीखा कि कैसे इसको डाउनलोड करना है और कैटेगरी के हिसाब से कितना जो है मिनिमम क्वालिफाइड का जो क्राइटेरिया था वो कितना था। ठीक है, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो हमारे विजडम के फैमिली के साथ में अपना शेयर कर सकते हैं स्कोर कार्ड। ठीक है, और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो हार ना माने। ठीक है, पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। ठीक है, तो ये है आज का हमारा लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, जिन भी बच्चों को सिलेक्शन हुआ है बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, उनकी फैमिली वालों को बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, जय हिंद।